महाराज की पदयात्रा में शामिल बैंड बाजों की ध्वनि व ज्वलनशील पटाखों का विरोध कर रहे कॉलोनी वासियों को बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दानव बताए जाने का विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के तत्वाधान में परशुराम पार्क में एकत्रित हुए विभिन्न संगठनों के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि प्रेमानंद महाराज स्वयं ब्रजवासियों का आदर करते हैं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज का सहारा लेकर ब्रजवासियों को अपमानित किया है, जबकि उन्हें यह नहीं मालूम कि ब्रजवासियों ने प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा का विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने यात्रा में शामिल होने वाले बैंड बाजों और पटाखों का विरोध किया है, जिससे कॉलोनी वासियों के आगे समस्या उत्पन्न हो रही थी। विरोध कर रहे संगठनों के लोगों का कहना था कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेमानंद महाराज के आगे स्पष्टीकरण दे और ब्रजवासियों से माफी मांगे, वरना उनका यह विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ब्रजवासियों का अपमान किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा नाम मनोज कृष्ण शास्त्री है। मैं श्री कृष्ण शरणम में रहता हूँ, जहाँ हमारा श्री रहते हैं वहाँ पर। हाँ, आप भी आज बैठक में आए, क्या कहेंगे? बैठक में मुख्य उद्देश्य है कि महाराज श्री से किसी का कोई विरोध नहीं है। विरोध यदि किसी चीज का है तो वो है मात्र शोर और गोल का, जो कि आतिशबाजी होती है। इसका विरोध तो होना भी चाहिए। बैंड बजता है, दो बैंड बजते हैं, तीन बैंड बजते हैं। इसका विरोध इसलिए होना चाहिए कि छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे यहाँ 15 महीने की बेटी है, तो मैं विरोध क्यों नहीं करूंगा? विरोध तो करना ही चाहिए इस चीज का। हम कोई महाराज जी का विरोध नहीं कर रहे कि वो पैदल जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। पाको विरोध बिल्कुल ना है, लेकिन विरोध यह वजह से है कि वो शोरगोल कर रहे हैं, आतिशबाजी कर रहे हैं और जो रस्सी लगा रहे हैं उसका विरोध है मेन। आपको एक एग्जाम्पल दूं, 2 महीने पहले मेरे बगल में दर्द है तो मैं रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल गया था। मेरे पास तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो कितना एग्जाम्पल दूं मैं। तो मुझे पथरी की शिकायत हुई थी। जब मैं 12 बजे गया तो 1:30 बजे करीब लौटा तो मुझे आने प्रॉब्लम हुई थी। रस्सी लगाने की क्या आवश्यकता है? एक संत को बैरिकेडिंग की आवश्यकता नहीं है, वो सहज भाव से निकले। यहाँ पर बड़े बड़े संत महापुरुष है, क्योंकि ब्रज में संतों की भूमि है। संत किसी का विरोध क्यों करेंगे? जब मैं रामकृष्ण मिशन जा रहा, जब मुझे दर्द हुआ तो मैं एक संत ने मुझे देख लिया तो बोले इनको जान दो, यहीं रहते हैं। उन्हें जाने दिया, मुझे दर्द हो रहा था बहुत तेज। मैं हॉस्पिटल से लौटा था रात्रि 2:15 बजे। जब मुझे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया तो बैरिकेडिंग की आवश्यकता नहीं है। बैरिकेडिंग, बैंड बजाना, पटाखे, आतिशबाजी करना, ये इसका ही विरोध है कोई महाराज जी का। और अब आई धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बात, तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को पहले वृंदावन की लीला को समझना चाहिए। वृंदावन की लीला है क्या? वृंदावन है क्या? आप किसी को भी अशब्द बोल रहे हैं, ठीक है। आप एक बागेश्वर धाम हनुमान जी महाराज की आराधना करते, सब ब्रजवासी करते आराधना लेकिन आप यदि उनको राक्षस या दानव बोल रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल अशब्द है, ये शोभनीय नहीं है। आप वृंदावन में फिर प्रवेश क्यों करते? दानवों से मिलने क्यों आते हैं? आप एक दिल्ली वालों को कहते हो तो कल काट देने, दिल्ली वालों को राक्षसों को काट देने क्यों गए? आप क्या शिव विवाह हो रहा है, शिव 14 के दिन आप कन्याओं को विवाह कर रहे हैं, तो दानवों के लिए काट देने क्यों गए? आप मानवों को देते ना। तो ये तो विचारणीय बात है कि आप ब्रजवासियों के लिए ऐसा बोल रहे हैं। कि ब्रजवासियों के लिए मैं ये चाहता हूं कि वो वृंदावन में आए और ब्रजवासियों से एक बार बात करें, क्योंकि ब्रजवासी इतना भोला है, इतना भोला है कि ब्रजवासी कुछ कहता नहीं, इसलिए सब लोग बोल देते हैं। क्या नाम है आपका? मैं श्याम सुंदर गौतम, ब्रजवासी पंडा सभा का अध्यक्ष हूँ। आज ये मुद्दा चल रहा है कि यात्रा रोक दी गई है वृंदावन के लोगों के द्वारा, और ये जो है बड़े बड़े प्लेटफार्मों पे ये खबर आ रही है और नेशनल चैनलों पे भी ये खबर आई। ये बड़े दुख का विषय है। जब मुझे ये मालूम पड़ा, मेरे भाई गोविंद शर्मा जी के द्वारा सूचना दी गई कि ऐसे ऐसे आज इसको लेकर कुछ चर्चा होनी है और पत्रकार वार्ता रखी गई है, तो मैं इसमें आया। और आने के बाद में अपनी बातें पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से कह रहा हूँ कि देखिए, वृंदावन में ऐसी कोई यात्रा नहीं रोकी गई है। महाराज जी, प्रेमानंद जी और ब्रजवासी एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से दूध और जल में फर्क नहीं किया जा सकता, ऐसे वृंदावन के ब्रजवासी और संत में फर्क नहीं किया जा सकता। वृंदावन के सारे संत हजारों वर्षों से यहाँ वृंदावन में रह रहे हैं और वृंदावन के ब्रजवासी उनका हमेशा सानिध्य में ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं। और आज जो चर्चा चली है वो केवल जो विरोध था, और ये मैं जानता हूं कि उनके जो साथ में रहने वाले जो संत हैं या जो भी लोग हैं, फॉलोअर्स हैं जो यात्रा में रहते हैं, वो भावुक है।
ये भी मैं समझ रहा हूँ कि उन्होंने अपने वो भगवान मान लिया प्रेमानंद जी को, और अपने भगवान के लिए वो सब कुछ नौछावर करना चाहते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, इस बात को भी समझें कि हम अब प्रेमानंद जी को भगवान मान रहे हैं, प्रेमानंद जी की बात को नहीं मान रहे। प्रेमानंद जी ने कहा किसी भी जीव को यदि दुख होता है तो वो खुद अपनी किडनी किसी से लेना पसंद नहीं करेंगे। इतनी बड़ी बात उन्होंने अपने लिए कही थी। और तो उन लोगों को ये नहीं लगता कि हजारों लोग यदि रात्रि में विश्राम करते हैं, उस रास्ते से यदि एक एम्बुलेंस से यदि कोई बीमार चला जाए, उस रास्ते से न निकल पा रहा हो, उस रास्ते से कोई बच्चा यदि कोई एक्सीडेंट हो जाए या किसी को लेके जाना पड़े, वृंदावन की स्थिति बहुत ही खराब है। ये तीसरा मार्ग जो था परिक्रमा मार्ग, वृंदावन के लोगों को बाहर जाने के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए, विद्यालय जाने के लिए एक सुरक्षित मार्ग बना था कि यहाँ से कम हॉस्पिटल वगैरह एम्बुलेंस जा सकेंगी, क्योंकि वृंदावन में भीड़ बहुत आने लगी। वृंदावन में यहाँ ही नहीं, वृंदावन में ऐसे कई जगह भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी होने लगी। परिक्रमा मार्ग हो गया, आपके इस्कॉन मंदिर के सामने भी कुछ लोगों ने रास्ता जाम करने लगे कीर्तन के माध्यम से। कीर्तन भजन करना अच्छी बात है। फिर इसमें अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी की एंट्री हो गई, इसमें अभी अनुदाचार्य जी की एंट्री हो गई। वो कह रहे हैं कि उन्होंने साहब यात्रा रोक दी, वो सनातनी नहीं हो सकते। भैया हमारे योगी जी ने 10 बजे के बाद अनाउंसमेंट करना बंद कर दिया, कोई भी माइक नहीं चलेंगे। तो क्या सनातन विरोधी योगी आदित्यनाथ हो गए? या कोई फरमान उन्होंने जारी कर दिया कि परिक्रमा बांके बिहारी मंदिर तक गाड़ी नहीं जाएगी, वो पागल बाबा पर पार्किंग बना के खड़ी की जाएगी। तो क्या योगी आदित्यनाथ, ये वृंदावन के ब्रजवासी गोस्वामीगण ये सनातन विरोधी हो गए जो उनकी भक्तों की गाड़ियों को मंदिर तक नहीं जाने दे रहे हैं? आप अपनी सुविधा को या अपने प्रोग्रामों को यदि अपने चैनलों को चलाने के लिए या अपने कहूं तो एक ग्रुपिंग व्यूज इकट्ठा करने के लिए और एक नई नई पद्धति अपना रहे हैं। और मैं बहुत सी बातें ऐसी हैं जो मैं कहना नहीं चाहता, अंदरूनी बहुत सी बातें हैं। एक बड़ी बड़ी कंपनियां इनको डीलिंग करती हैं और इस तरीके के लोगों को अपने धंधे में व्यस्त रहती हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब वृंदावन को खत्म कर दिया, और वही लोग ज्यादा बातें करते हैं जिन लोगों ने वृंदावन को आगे खत्म किया। आज कुछ लोग कह रहे हैं कि वृंदावन में कंक्रीट का वन बना दिया गया। तो भैया बिल्डिंग बेचने वाले कौन थे? बिल्डिंग बेचने वाले तो आप ही लोग थे। बिल्डर्स कौन थे? वृंदावन के यदि गिनती करके बिल्डरों के नाम ले लिए जाए तो गिनती करोगे तो वही 8-10 बिल्डर आएंगे। तो बैठक हुई, उसमें क्या निर्णय लिया गया? तो बैठक में यही निर्णय लिया गया है कि हम लोग महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी खुलकर सामने आए और आकर इस विवाद को खुद समाप्त करें। और जिस तरीके से और जो बाकी लोग जो भागवताचार्य या कोई बयान अनर्गल बयान दे रहे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं है, मैं मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहता हूं, ये प्रेमानंद जी की यात्रा का कोई विरोध नहीं है। ये पहले बात को समझें, उसके बाद बयान दें। ये विरोध उनके बैंड का, उनके बाजों का, उनके फटाकों का, रास्ता रोकने का। अरे सवारी निकलती है महाराज वृंदावन में, अरे इससे प्रेमानंद जी तो आ जाए बेचारे 4 साल से 5 साल से यहाँ तो वृंदावन में हजारों वर्षों से संत आते रहे और हजारों वर्षों से ब्रजवासी सानिध्य में रहे। और हमारे प्रेमानंद जी भी तो आज 5 साल से आप लोग देख रहे हो उनको, 5 साल से मात्र आप देख रहे हो। वृंदावन का ब्रजवासी के साथ में तो उन्होंने लंगोटी पहन के यमुना स्नान किया और भोजन किए, माधुकरी किए। उनसे क्या बात करें? धीरेन्द्र शास्त्री जो शब्द कहे तो उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, धीरेन्द्र शास्त्री जी की मैं निंदा करता हूँ, मैं बिल्कुल निंदा करता हूँ। क्योंकि देखो धीरेन्द्र शास्त्री जी, ये बिल्कुल सही बात है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन की धर्म ध्वजा को लेकर इस समय युवाओं में आगे चल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी जगह की परंपरा को न जाने, अनर्गल बयान दे दें। इसलिए विरोध है। उन्होंने एक बात कहा कि वृंदा ऐसे लोगों को राक्षस हैं, ऐसे लोगों को दिल्ली भेज देना चाहिए। कि आपने दिल्ली में फ्लैट बनवा दिया ऐसे लोगों को? क्या राक्षस दिल्ली में रहने वाले सारे लोग राक्षस ही हो गए क्या? यदि दिल्ली में राक्षस रहते हो तो इन लोगों को फ्लैट बनवा के वहां दे तो राक्षस में रह जाएंगे। आप ऐसी बातें न करें जिससे समाज में बिखराव हो, यहाँ के ब्रजवासियों के में और संतों के बीच में कोई टकराव की स्थिति बने। आप ऐसा सामंजस्य बनाएं जो वृंदावन का ब्रजवासी और वृंदावन का संत समाज एक मंच पर एकजुट होकर एक साथ जैसे हजारों वर्षों से रहता है ऐसे रहता रहे। और वृंदावन की मर्यादा सबको पालन करनी पड़ेगी, चाहे वो संत हो, चाहे ब्रजवासी हो, चाहे बाहर से आने वाले यात्री हो। प्रेमानंद जी का प्रकरण चल रहा है। ये वृंदावन जो है संतों की भूमि है, भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थल है। हम ये देखते हैं कि सारे वृंदावन में जो हमारे मंदिर देवालय हैं और शाम को उनको ठाकुर जी को शयन कराया जाता है और सुबह उनको विधिवत उनको जागृत किया जाता है। लेकिन आश्चर्य होता है कि जो प्रेमानंद जी के जो फॉलोअर्स हैं
वो अपने रात्रि के समय पर बैंड बाजा, आतिशबाजी और अनेक तरह से मतलब है कि ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। उनसे दुखी होकर के वहाँ के निवासियों ने उनसे निवेदन किया कि आप इस ध्वनि प्रदूषण से हमारे बच्चों को, हमारे वृद्धों को बहुत परेशानी होती है और हम बीच में जाग जाते हैं। तो अब इस तरीके से इस प्रकार जिला, लेकिन उनकी परिक्रमा का या उनकी यात्रा का किसी ने विरोध नहीं किया है। हम प्रेमानंद जी के प्रवचनों से बहुत प्रभावित हैं और हमारे वर्ल्ड के फिल्म के मतलब संत हैं। ये हमारे गौरव की बात है और उनका निकलना चाहिए। लेकिन इस प्रकरण को लेकर के जो हमारे धीरेन्द्र शास्त्री हैं बागेश्वर धाम के, उन्होंने इनको महिलाओं को और जहाँ के रहने वालों को जो दानव का है तो चले जाएं। हम उनकी ब्राह्मण सेवा संघ पूरा और वृंदावन नागरिक जहाँ सब विराजमान है, सभी संस्थाओं के यहाँ लोग मौजूद हैं। उसकी हम उसके बागेश्वर धाम के जो जैसे है अपने बाबा हैं, उनके हम घोर निंदा करते हैं और निंदा कर रहेंगे और उनको ये भर्त्सना भी करते हैं उनकी कि प्रभुता पाए कायम मदरा। उनको बहुत अहंकार हो गया है और उनको अहंकार से नीचाना चाहिए और शालीनता से उनको ऐसे प्रवचन और नहीं करना चाहिए। समाज के क्या मांग रखते हैं? हमारा ये है कि सबसे पहले तो ये मांग है कि ये जो फॉलोअर्स हैं ये प्रेमानंद जी को पूरी बात नहीं बताते, ऐसा मालूम पड़ता है। तो प्रेमानंद जी को चाहिए कि एक बार वो अपना इस बात में स्पष्टीकरण दें कि उनके नाम का कोई दुरुपयोग करके समाज को कोई दूषित न करे, कोई समाज में कोई गलत संदेश न दे और वो उनको इस समाज अपने ब्रजवासियों को जो रहे ब्रज में रहे तो ब्रजवासियों के प्रति जो श्रद्धा है उनको प्रदर्शित करना चाहिए उनको और अपने वक्तव्य के द्वारा ब्रजवासियों को संतुष्ट करना चाहिए जिससे कुछ कष्ट न हो। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या कदम होगा? मांग पूरी नहीं होती है तो ये समाज के व्यक्ति यहाँ विराजमान हैं, सब लोग हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे क्योंकि अन्याय का सहन करना भी बहुत बड़ा अन्याय होता है। हम इस अन्याय को सहन नहीं करेंगे और इसका जितना हो सकता है उतना विरोध करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? विवेक महाजन। विवेक जी, आज बैठक हुई, क्या कहेंगे? देखो बैठक हुई है, बैठक में एनआरई ग्रीन की जो महिला है, जो माता है, उनका पोल्यूशन के खिलाफ जो ध्वनि प्रदूषण था केवल उसके खिलाफ उनका अनशन था या उनका विरोध था। लेकिन इन्होंने इसको इस तरह दिखाया कि जैसे यात्रा का विरोध हो। किसी भी ब्रजवासी ने यात्रा का विरोध नहीं किया। चीख कर सारे ब्रजवासियों ने बता भी दिया कि हमने कोई यात्रा का विरोध नहीं किया। महाराज जी रात में भी यात्रा निकालें और महाराज जी दिन में भी यात्रा निकालें, कोई विरोध नहीं है। अब जो बैंड बाजों का विरोध है, रात में 2 बजे जो चलते हैं, जो आतिशबाजी का विरोध है, इन सनातन धर्म के जो सबसे बड़े समझदार लोग बने हुए हैं जो इस तरह ब्रजवासियों को और संतों को लड़वाने का काम कर रहे हैं, उनसे कोई पूछे कि बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती नहीं होती क्योंकि ठाकुर जी जग जाएंगे, उनको परेशानी होगी। उसी स्वरूप में ही तो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, तो उनको कैसे हम जगा देंगे रात में? और ठाकुर जी के बांके बिहारी जी के मंदिर में घंटी तक नहीं है, एक भी घंटी बांके बिहारी जी के मंदिर में नहीं है। क्यों नहीं है घंटी? उन सनातन के ठेकेदारों से पूछिए जाकर कि वहां पर घंटी क्यों नहीं है। इनका बस चले तो वहां पर भी घंटियां लगवा दें। और तीसरी बात सुनिए, तटीय स्थान में आज भी कोई भी यंत्र जो बिजली से चलता हो, कोई भी लाउड स्पीकर जो बिजली से चलता हो, कोई भी ध्वनि से बिजली से चलने वाला कोई भी ध्वनि वाला यंत्र तटीय स्थान में नहीं चलता है, तो क्या वो सनातन नहीं है? इसलिए इन जो सनातन के ठेकेदार हैं, जो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे बड़े ठेकेदार बन के बैठे हैं, उनको वृंदावन की संस्कृति समझनी चाहिए। अब सुनिए ब्रजवासियों की बात। ब्रजवासियों ने राधा कृष्ण की, भगवान कृष्ण की जो संस्कृति थी उसको पीढ़ी दर पीढ़ी संयोग कर रखा है। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।